हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन करने से पहले आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको रेस्पिरेशन के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में कैसे जान पाओगे। तो इसलिए प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। अगर नहीं देखी तो ये वीडियो जब स्टॉप हो जाएगी इसके बाद आप लोग जो है रेस्पिरेशन वाली वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या था? रेस्पिरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेस्पिरेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, या आप लोग कह सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन होती है फूड की और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। मतलब हम लोग जो है फूड को ऑक्सीडाइज क्यों करा रहे हैं? फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी जो है वो फिर हम लोग जो है बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। पर आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन भी फर्दर जो है हमारे पास दो टाइप की है। अब किसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी टाइप्स? ये जो ऑक्सीडेशन होती है बेटा फूड की एनर्जी को प्रोड्यूस कराने के लिए, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेशन इनटू टू टाइप्स। तो कैसे करते हैं हम लोग? हम डिवाइड कैसे करते हैं बेटा इसको, रेस्पिरेशन को? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी occur in the presence और absence of oxygen। ठीक है बेटा, ये जो ऑक्सीडेशन होनी है फूड की, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकती है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकती है। ठीक है बेटा, दोनों में हो सकती है, प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। एज वेल एज लिख लो बेटा, और मत लिखो आप लोग, एज वेल एज लिख लो, as well as absence of oxygen. So according to this we can divided the respiration into two types, and first one is the aerobic respiration, and other one is the anaerobic respiration. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम लोग जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि फूड का ऑक्सीडाइज्ड होना। फूड ऑक्सीडाइज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, उसकी एब्सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसके बेसिस पे हमने रेस्पिरेशन को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अदर वन इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? हम लोग पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में होगा? दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट अकर इन द presence of oxygen, that is called aerobic respiration। मतलब जो ऑर्गेनिज्म एरोबिकली रिस्पायर करते हैं वो क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन फूड का क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे हमें एनर्जी चाहिए, और जब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग अपने लाइफ प्रोसेसेस को कैरी ऑन नहीं कर सकते। एनर्जी मिलेगी तो हम लोग जो है अपने लाइफ प्रोसेसेस को कैरी ऑन करेंगे। तो ये जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर हमारा ये जो ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक फूड है ना। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज सिंपल फूड है। तो इस केस में एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वो जो ग्लूकोज फूड है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है।
कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, किसके अंदर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, वो होता है हमारा इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किस किस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है हमारा फूड जो है, ग्लूकोज फूड जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। और इस जो प्रोसेस है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, उसमें होता क्या है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये किस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। किया था ना हम लोगों ने एटीपीज का कॉन्सेप्ट, क्या कहा था हमने, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है एटीपी, एनर्जी से भरे हुए मॉलिक्यूल्स हैं। वेन एवर आवर बॉडी रिक्वायर एनर्जी, जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, अपनी बैटरी से लेते हैं। और बैटरी क्या है, बैटरी जो है वो एटीपी है। तो चलिए बेटा, ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब इसके अंदर क्या है, ग्लूकोज जो है, जो हमारा सिंपल फूड है, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है या ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इसको जो है सिंपल करवाती हूँ, आप लोगों को थोड़ा दिमाग में बिठाती हूँ कि किस तरह से। देखो, हम लोगों ने कहा कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, वो खाना जो है वो सिंपल फॉर्म में आ रहा है, सिंपल फॉर्म में आकर वो जो है हमारे हर एक सेल तक पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, दिस इज द सेल, दिस इज वन ऑफ द सेल ऑफ आवर बॉडी। ये हम एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, एक सेल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस सेल के अंदर क्या है, सेल का जब आप लोगों ने जो है आपने प्रीवियस क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने एक सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर किया था, तो आप क्या कहते हो कि एनिमल सेल के अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है सेंट्री लोकेटेड, ये क्या है उसका साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर आप लोगों ने आप ऐसे पढ़ा होगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब है कि फूड का कंप्लीटली ब्रोक डाउन होना, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखो, हम लोगों ने न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू जो है अपने सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पहुंचा दिया है, फूड पहुंचा दिया। मतलब फूड जो है वो हर एक सेल तक पहुंच चुका है बाय इनहेलिंग। जब हम इनहेल करते हैं तो फिर क्या होता है बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो कहाँ पहुंच जाती है, वो हमारे सेल्स के अंदर ही पहुंच जाती है। और सेल्स में कहाँ पर पहुंचती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाती है। अब क्या होता है, देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ये जो फूड है, फूड क्या है, फूड मतलब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक सिंपल शुगर है, ठीक है, जो हमारा क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, इसका जो फॉर्मूला क्या है हमारा, C6H12O6। मतलब यहाँ पर हमारे कितना है, ये एक 6 जो है कार्बन एटम कंपाउंड है ये। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, पहले साइटोप्लाज्म के अंदर ही, कहाँ पर, इन साइटोप्लाज्म, ये एक साइकिल के थ्रू गुजरता है, मतलब एक साइकिल के अंदर जो है एंटर कर जाता है। उस साइकिल को या प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों ने डरना नहीं है। आप लोगों को ये जो है ग्लाइकोलिसिस, ये हम लोग हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। बस आप लोग ये सोचो कि यहाँ पर जब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज पहुँच जाता है तो ये कहाँ एंटर कर जाता है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। और ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एंटर करके ये किसके अंदर जो है ब्रेक डाउन कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन नहीं कहेंगे हम लोग, कहेंगे पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, या हम लोग इसको पायरुविक एसिड भी कहते हैं। ये भी हमारा एक कंपाउंड है, पायरुविक एसिड। और इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं पायरुविक एसिड के। मतलब हमारा ये जो फूड है
वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया है, हमारा पायरूवेट में। पायरूवेट के कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। अब आप लोग कहोगे मैम ये पायरूवेट क्या है ना, पायरूवेट भी हमारा एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसका क्या फॉर्मूला है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है, देखो CH3COO और यहाँ पर COOH। ये एक फॉर्मूला है हमारा जो है पायरुविक एसिड का, और इसको क्या कहते हैं, कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, ये कीटोन ग्रुप है। सिर्फ आप लोग ये कहो, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पायरुविक क्या है। पायरुविक एक जो है कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एंटर करता है, और वहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल, किसके, पायरुवेट के। फिर ये जो पायरुवेट है बेटा कहाँ पर एंटर करता है, ये हमारा एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कर गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर। तो यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर करेगा एक और साइकिल में, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल। मतलब ये पायरुवेट जो है यहाँ पर एक साइकिल चल रहा होगा, साइकिल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। पायरुवेट जो है ये एक यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चल रहा होगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। क्रेब्स साइकिल में एंटर किया, और क्रेब्स साइकिल में एंटर करके क्या करेगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, पायरुवेट, इसको क्या मिलेगी, यहाँ पर इसको मिलेगी ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल वाटर के, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर के, प्लस कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 38 ATP के मॉलिक्यूल्स जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारी रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है। मतलब ये जो पायरुवेट है ना, ये कन्वर्ट होकर किसके अंदर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 38 ATP के मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होंगे। समझ आया सभी को? बड़ा आसान तरीके से मैंने समझाया है, होप करती हूँ कि सभी को समझ आया होगा। क्या है बेटा कि रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और 38 ATP मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है। पर ये जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ये कैसे होता है, पहले जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, क्रेब्स ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर मिलकर जो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट और पायरुविक एसिड में। वहाँ पर बनते हैं 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। फिर वो 2 मॉलिक्यूल कहाँ पर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, और वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी एरोबिक रेस्पिरेशन में, एक तो फूड जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है। क्यों कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, वाटर भी बन रही है, प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये बॉडी यूज करेगी लेटर ऑन, व्हेन एवर बॉडी रिक्वायर्ड, जब भी बॉडी को जरूरत पड़ेगी वो क्या करेगी, वो ATP से एनर्जी लेगी। तो अगर हम लोग जो है बात करें, तो ये जो हमारे साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है बेटा, एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसकी साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो हमारा जो यहाँ पर ऑक्सीजन हमें मिल रही है, जो फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के अंदर, वो कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसलिए हम जो मेजर साइट कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, वो क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो आप लोग जो है
जो हमारे हायर एनिमल्स हैं उनके क्या एग्जांपल ले सकते हो आप लोग? सबसे पहले तो ह्यूमंस का एग्जांपल ले सकते हो। डॉग हमारा हायर एनिमल है, लॉयन हमारा जो हायर एनिमल है, इसके अलावा स्पैरो हमारा एनिमल है, बर्ड है, क्रो हमारा बर्ड है ना, तो डियर हमारा बर्ड है। इस तरह से जितने भी मॉस्किटो ले लो आप लोग, है ना, मॉस्किटो जो है ये भी हो गया। या फिर हम लोग कहेंगे स्नेक है, स्नेक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट हैं। सभी के अंदर क्या होता है? सभी के अंदर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मीन्स दे यूज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउनिंग ऑफ फूड। उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन्हें एयर की ज़रूरत है। विदाउट एयर या विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव। वो सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि फूड जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, और फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे? कोई काम नहीं कर सकेंगे। धीरे धीरे हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और हम लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द एरोबिक जो है रेस्पिरेशन। समझ आया होगा क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया है। होप करती हूँ कि सभी को समझ आया है। तो बेटा अगर जो है आप लोगों को समझ आता है तो बीच बीच में लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर किया कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी जो है इसका बेनिफिट ले सके। अब हम लोग जो है अपने अगले जो है टाइप की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज़ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने क्या कहा? मैंने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है दैट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन। कहाँ कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर होता है। अब हम लोग जो है सेकंड अपने रेस्पिरेशन की टाइप की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है बेटा जी? बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे समझना है। और नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन तो आपको समझ आ गया, मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे में कराया है आपको एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब हम बात करेंगे बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन की विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकती है। तो ये क्या है? विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो एनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं, दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन और विदाउट एयर। वो विदाउट एयर के, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकती है। तो ये जो, क्योंकि एनएरोबिक का मतलब ही क्या है? एनएरोबिक का मतलब है विदाउट एयर। क्या कहेंगे हम लोग? एनएरोबिक का मतलब क्या है? विदाउट एयर। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एयर की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके हमारे पास एग्जाम्पल है लोअर ऑर्गेनिज्म, यीस्ट और जो कुछ बैक्टीरिया है, इनके अंदर जो है ये वाला रेस्पिरेशन होता है। वो क्या करते हैं? वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव करते हैं। दे कैन ऑब्टेन एनर्जी एनएरोबिकली। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या है फर्मेंटेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है, जिसमें ये ऑर्गेनिज्म जो है वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये जो मतलब इसमें हम लोग कहेंगे तो इन ऑर्गेनिज्म में होता क्या है? इन ऑर्गेनिज्म में जो ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज हम किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारे पास सिंपल फूड है, ग्लूकोज किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है? वो दो कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये हमारे पास दो कंपाउंड कौन कौन से हैं? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी।
क्या होती है यहाँ पर, इस केस के अंदर जो है ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। कितने मॉलिक्यूल्स एनर्जी के प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल एटीपी के। जबकि हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी तो हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बने थे, पर यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं क्योंकि ग्लूकोज जो है वो पार्शली ब्रेक डाउन हो रहा है। वो बजाय कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर हम लोग जो है इसे रिएक्शन में देखें तो देखो कैसे होगा, जैसे हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन में किया तो यहाँ पर क्या होगा बेटो, देखो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज सबसे पहले वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, और साइटोप्लाज्म में वो उसने किस साइकिल के अंदर एंटर करना है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एंटर करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरूवेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरूवेट में। और पाइरूवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, C6H12O6 है, और है क्या, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ये भी याद रखना है, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमारे पास ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। पाइरूवेट के अंदर आप लोगों को जो है 3 कार्बन जो है वो देखने को मिलेंगे। फिर क्या होगा कि अब ये पाइरूवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, अब यहाँ पर चेंज हो जाता है। जो ऑर्गेनिज्म एनाएरोबिकली रिस्पायर करते हैं उसमें ये जो पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लस क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपके पास कितने एटीपीज, 2 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, इथाइल अल्कोहल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर क्या है, लेसर अमाउंट ऑफ जो है एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। और ये वाला जो सारा प्रोसेस है बेटा, ये कहाँ पर होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और कहाँ पर कौन करता है, यीस्ट करता है। कौन सा प्रोसेस है हमारा, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। तो आप लोगों ने जो है ये रिएक्शन जो है पूरी की पूरी ऐसे याद रखनी है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्स में कभी कभी वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने फिलअप करके आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लेना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये था एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर से बता रही हूँ, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। इसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, इसमें जो है और प्रोडक्ट बन जाते हैं। और वो और प्रोडक्ट कौन से हैं हमारे, इथाइल अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वहाँ पर हमारे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते थे, जबकि यहाँ पर हमारे कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सारे के सारे सेल्स जो है, सारे के सारे सेल्स जो है उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हमारे जो है विदाउट ऑक्सीजन भी जो है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, या कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें जो है हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा बेटा अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर आप लोगों को पता है ज़्यादातर सेल्स के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिकली, है ना, एनारोबिकली वो एनर्जी ऑब्टेन करती है। पर कुछ हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और वो कौन से हैं हमारे, मसल टिश्यूज या मसल सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब ये कैसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, देखो वैसे तो आप लोग नॉर्मली कहो तो जो मसल सेल्स हैं वो एरोबिकली ही रिस्पायर करते हैं, बट जब आप लोग जो है रनिंग करते हो, है ना, रनिंग करते हो, या आप लोग जो है हैवी एक्सरसाइजेस करते हो, हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जो है आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को जो है, क्योंकि भाग रहे हो एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है।
एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन की जो खपत है या ऑक्सीजन का जो यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो क्या हो रहा है वहाँ पर भागते भागते ऐसा भी आ सकता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो इतनी ना हो कि वो ऑक्सीजन की कमी को, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि मसल सेल्स के अंदर वो जो हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है वो बजाय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के में किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो हमारे मसल सेल्स में कैसे होगा, हमारे मसल सेल्स में जब आप लोग जो है रनिंग करोगे या हैवी एक्सरसाइज करोगे तो उस दौरान ग्लूकोज जो है सबसे पहले तो वो साइटोप्लाज्म में ही एंटर करेगा, मसल सेल्स के भी, है ना, साइटोप्लाज्म में ही होगा, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में ही एंटर करेगा और क्या बना लेगा, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बना लेगा, है ना बेटा। पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, हमारे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब ये जो पायरुवेट है कहाँ पर, वहाँ पर जो है हो सकता है क्या हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से हम बड़े ज़्यादा जो है अमाउंट में ऑक्सीजन यूज़ हो रही है मसल सेल्स के द्वारा, क्योंकि एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और वहाँ पे कमी आ रही है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी में क्या हो रहा है, कहाँ पर, हमारे मसल टिश्यूज़ के अंदर इथाइल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय यहाँ पर क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड्स के क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूस कर रहे हैं लैक्टिक एसिड। और यहाँ पर भी जो है कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर यहाँ पर भी जो है लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही प्रोड्यूस हो रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भागते भागते क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती हैं उनमें क्या पड़ जाते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्रैम्प्स मतलब आपकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, मसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब दर्द होती है। वो क्यों दर्द होती है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड्स इन आवर मसल्स। हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा होता है, क्योंकि हम ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज में अभी बता रही हूँ आपको, तेज तेज भागते हैं और हमारी मसल्स जो है उनको पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो पायरुवेट जो है जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता जाता है, और लैक्टिक एसिड जैसे जैसे जो है मसल्स के अंदर डिपॉजिट होता जाएगा तो वो क्या होगा, मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो उससे रिलीफ लेने के लिए आप क्या करते हो, आप लोग जो है गर्म पानी से मसल्स को किससे करते हैं, गर्म पानी से मसाज करते हैं। गर्म पानी से मसाज करने से क्या होता है कि वो जो हमारी जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो आप लोगों की अगर सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो जल्दी जल्दी जो है पहुंचेगी मसल टिश्यूज तक, और जब ऑक्सीजन जो है जल्दी जल्दी पहुंचेगी मसल टिश्यूज तक तो वो क्या करेगी, उस लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगी किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी से। तो हो गया ना, लैक्टिक एसिड डिसॉल्व हो गया, लैक्टिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो तभी तो हम लोग जो है जब जो हमारे मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है गर्म पानी से जो है उसकी टकोर करते हैं या गर्म पानी से उसके जो है मसाज करते हैं ताकि लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो। यही कारण है कि हम लोगों को मस्कुलर क्रैम्प से जो है रिलीफ मिल पाता है, और कुछ नहीं है, बस गर्म पानी से जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो तेज हो जाएगी। सर्कुलेशन तेज होगी तो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर पहुंचेगी मसल सेल तक, वहाँ पर जो है जो लैक्टिक एसिड होगा उसको वो कन्वर्ट कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में, और इस तरह से हमें मस्कुलर क्रैम्प से रिलीफ मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। कितना आसान लगा ना, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउनिंग होनी है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउनिंग होनी है वो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में। वहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट्स रिलीज होने हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या होने हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वेयर एज इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन
द एंड प्रोडक्ट्स आर कौन कौन से, इथाइल अल्कोहल एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. In case of aerobic respiration, 38 ATP molecules are produced, whereas in case of anaerobic respiration, only 2 molecules of ATPs are produced. अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि पहले जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में एंटर करता है और फिर जो है पायरूवेट कहाँ पे एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. इसका मतलब कि जो हमारे पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है वो 2 पार्ट में हो रही है सेल्स के. कौन कौन से 2 पार्ट में, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में. वेयर एज अगर हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वो तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रही है. और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट अकर इन ऑल द हायर ऑर्गेनिज्म, सभी हायर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जबकि जो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं यीस्ट और सम बैक्टीरिया उनके अंदर क्या होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. सो दीज ऑल आर द डिफरेंसेस ऑफ एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. अगर आप लोगों ने जो है पूरा जो है ध्यान से समझा तो कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों को, आप लोग जो है डिफरेंसेस भी जो है आसानी से कर सकते हो. अभी अभी मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस भी करा दिए कि एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. फिर से मेरे साथ एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस करेंगे एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में. एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इसमें से ज़रूर आता है एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में. ठीक है बेटा, तो जिसने जो है पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया क्या होता है एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, उसे ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी. देखो किसकी प्रेजेंस में, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया क्या, कि इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है. किसका किसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, बोलो. इसमें ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का. ठीक है, इसमें कंप्लीटली ब्रेकडाउन जो है ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. जबकि यहाँ पर क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है. पूरी तरह से जो है वो ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से टूटता नहीं है. वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में और किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड में. तो यहाँ पर जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर हमारे एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं बेटा, बोलो बोलो जल्दी. एंड प्रोडक्ट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वेयर एज in case of anaerobic respiration, end products are ethyl alcohol as well as carbon dioxide. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. कितनी एनर्जी, 38 ATP molecules are produced, whereas in case of anaerobic respiration only 2 molecules of ATPs are produced. इसके अलावा आप और डिफरेंस लिख सकते हो. ये कहाँ पर होती है, इट अकर इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में होती है ये क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन. जबकि हमारा जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इट अकर इन ओनली कहाँ पर, सिर्फ हमारी जो है साइटोप्लाज्म में. और डिफरेंस करें, और डिफरेंस बना सकते हो, और डिफरेंस क्या बना सकते हो बोलो. और हम एक और डिफरेंस भी बना सकते हैं. कौन सा, इट अकर इन हायर एनिमल्स. ये कहाँ पर होती है, हायर एनिमल्स में होती है. जबकि हमारा जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इट अकर इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, इट अकर इन lower organism. So these all are the differences of the aerobic and anaerobic respiration. और इसी में ही हमारा छुपा हुआ है क्या, एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. है ना, कितना आसान था. जिसने जो है ध्यान से सुना सभी को समझ आएगा. नहीं, मैं बोलती हूँ आपको वीडियो अगर लंबी लगे तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देखा करो, पर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करो, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा
तब तक जो है आप लोगों को जो है पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन खुद ब खुद जो है आप लोगों को। तो एंड में बेटा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जिसने ये ध्यान से सुना होगा उसको जरूर ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, सुना, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, क्या बोला मैंने? द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। 4 ऑप्शन दे रही हूँ आपको, चारों ऑप्शन नोट करो। फर्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड वन इज द साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज द न्यूक्लियस एंड फोर्थ वन इज द क्लोरोप्लास्ट। तो जिसने तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझा उनको तो जो है ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए मैंने ऑप्शन भी दे दिया आपको, जिसको आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर लिखकर बताना। और होप करती हूँ कि आपको सारी वीडियो जो है पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो 3 काम करने हैं, और वो 3 काम कौन कौन से हैं? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप लोग जो है जल्दी से अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करें।